श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। देवक्या पालितो गर्भे ललितुं यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करां शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। त्वं वैष्णवीशा तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे सम्भविष्यति। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदिक सनातन परंपरा के अनुवर्तन में आज भाद्र मास के इस पुण्य अवसर पर जब समस्त ऋषि आत्माएं देव सत्ताएं परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र और भगवती योग माया का महामंगलमय अवतार महोत्सव में क्रीड हो रही हैं। नैमिषारण्य के उस धेनुमती तट से हमारे समस्त
समवेत ऋषि में था। भगवती भागीरथी के तट पर बैठे हुए राजर्षि सुंदर भागवतोत्तम परीक्षित महाभाग शूलपाणी माहेश्वर के प्रसाद से अनुप्राणित महामुनि हमारे श्री सुखदेव जी समस्त भारत के अरण्यों में, तीर्थ भूमि में इस पुरी द्वय माथुर मंडल और अवध प्रभु के अवतार क्रीड महोत्सव में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाली दैवी विमानों से आच्छादित ये वायुव्योम और चातुर्मास व्रत के पुण्य काल में श्रीमान गोवर्धन जी के इस ऊर्ध्वगामी चरण चिन्हों से सुदेव संस्थान से अपने नियम व्रत में श्रीमद् भागवत बोधामृतम के श्रवण लाभ के लिए भगवान के जन्म महोत्सव इस गर्भोत्सव के पुण्यकाल पर चातुर्मास व्रत के इस पुनीत अवसर पर आप सभी सुकृति पुण्य आत्माएं और अवध भूमि इस माथुर ब्रजमंडल भूमि में हम सभी उस दैवी आह्लाद से भगवान के महोत्सव का मंगलमय अवतार हमारे शूलपाण माहेश्वर के असीम अनुग्रह से समस्त वैदिक वांगमय पौराणिक विधियों का अवतार कर्णिका का सुंदर संवेद अंतःकरण में प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए संत हृदय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कैसे पूरी द्वय का मंगलाचरण किया और एक सार्वभौम सिद्धांत सनातनी आत्माएं कैसे अपने भगवान का महोत्सव आयोजित करती। हमारा आपका बहुत सौभाग्य है। आइए हम पुरी की वंदना करते हैं, फिर आज के उस सुधामय अमृत भागवत बोध रसधार में प्रवेश करते हैं जो पराम्बा के उस अशेष अनुग्रह से अनुप्राणित है। सब विधि पूरी मनोहर जानी। ये पुरी द्वय मोक्षपुरी अवध और माथुर ब्रज मंडल जिन्हें जगत पिता ने अपनी जन्मभूमि बनाया। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खाइनी। युग युगांतर में कल्प कल्पांतर में साक्षात माहेश शूलपाणी और हमारी वैदिक आत्माएं जहां प्रभु का प्रति वर्ष प्रति संवत पुण्य तिथियों में जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। भगवान के पावन चरित्र का सुंदर स्वरूप का धारणा ध्यान करते हुए तीर्थों में पुरियों में अपने अपने गृह आंगन में परम सौभाग्य परम लाभ समझ करके भगवान का दिव्य महोत्सव आयोजित करते हैं। भागवत बोध में ऋषियों ने एक नाद दिया कि वो चाहे देवलोक हो, चाहे लोक लोकांतर का लोक हो,
इस धराधाम के तीर्थ हो, देवालय हो, घर हो, वो काया हो जिसमें हमारे सनातन धर्म के परमात्मा जो उत्सव प्रिय है, उनका जन्म महोत्सव, विभिन्न प्रकार की तिथियों का उत्सव कथा क्रीड करके नहीं होता है, यज्ञ धूम से नहीं होता है, गौ ब्राह्मण पूजन से नहीं होता है, वो वैदिक सनातन परंपरा को और हमारे परमेश्वर के आह्लाद प्रीत को नहीं प्राप्त करता। इसलिए कहा करहि राम कल कीरत गाना। इस वाणी का परम लाभ, श्रवण इंद्रिय का परम लाभ, जिससे भक्ति और हमारे नारायण आह्लादित होते हैं, दिशाएं प्रसन्न होती हैं। वो केवल चरणाश्रयी जीवों का परम ध्यातव्य जो हमारा प्राणेश्वर है और उसके निर्मल कीर्ति का गान है, उसके प्रीति के लिए जो होते हैं, चाहे जितना बड़ा दान हो, तप हो, जप हो, शुभ कार्य हो, लेकिन उसकी वैसी प्रशंसा नहीं है जैसे हमारे नारायण के प्रीत्यर्थ और इस उनकी लीला माधुर्य चरित्रों का गान करके होती है। इसलिए कहा कि ध्यान रहे उस प्राणेश्वर के लोकाभिराम अखिल लोक माधुर्य छवि का पान करते हुए, और हम करहि राम कल कीरत गाना, भगवान की कीर्ति का, यश का गान करते हुए महोत्सव का आयोजन करें। संहिता जी ने समस्त वैदिक संस्कृति हम आप सबको उस देवलोक में रहने वाले जो दैवी विमान से आच्छादित उन पुरियों में भगवान का गर्भोत्सव, स्तवन, मंगल, नाद, पुष्प वर्षण आदि करते हैं, उनके भीतर जो श्वास चल रही है, उनके भीतर जो चित्त में रम रहा है, वो क्या अभिप्सा करते हैं, देवों की चाहना क्या होती है, कैसे इस धराधाम के हम आप सभी उन पुण्यात्माओं का वो भाग्य की सराहना करते हैं, गान करते हैं, जो प्रति वर्ष प्रति कल्प में किसी योन में जाते हैं और अपने भगवान का अवतार महोत्सव आयोजित करते हैं। संहिता कहती कि राजन, नो यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, नो यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, नो यत्र याज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोको पिनवै सेव्यताम्, सुरेश लोकोऽपि नवै सेव्यताम्। मंत्र कहते हैं वो सुरलोक, देवलोक, इंद्रलोक ही क्यों न हो, वैकुंठ ही क्यों न हो, वो तीर्थ देवालय ही क्यों न हो, जहां पूज्य श्री संतों के उस नित्य बोधमय गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के हमारे प्राणेश्वर की निर्मल कथा का गान नहीं होता। ऐसा आयोजन, ऐसा महोत्सव जो कथा सुधा अमृत से वंचित है, जिस चित्त और मन में प्रभु की कृतज्ञता नहीं, कथा की अमृत रसधार नहीं, संतों का सेवन नहीं, जिसमें संत क्रीड होते हैं और कथा जी जिनकी आश्रयी हैं, इसलिए कहा ऐसा महोत्सव जो भगवान के पुण्य श्लोक कीर्ति गुणानुवाद से आपूरित होता हो।
कहो जितना पवित्र स्थल हो, धाम हो, देवालय ही क्यों न हो, तीर्थ और घर ही क्यों न हो, वो व्यक्ति प्राणी का चित्तमन चाहे जितना प्रिय हो, लेकिन वो कभी क्या कहा, सुरेश लोको पिनवै ससेव्यता, वो सेवन करने योग्य नहीं है, शीघ्र उसका त्याग कर देना चाहिए। जहां कथा की प्रीत नहीं, आदर नहीं और उत्सव भगवान के यज्ञ से, कीर्ति से, गान से, कथा से, गौ ब्राह्मण पूजन से रहित हो, या जिसके मूल में ईश्वर प्रीत्यर्थ महोत्सव न हो। कानयत्र वैकुंठ, कहो वैकुंठ क्या होगा, जिसमें कथा सुधा का प्रवाह न हो और जहां संतों का सेवन नहीं हो रहा, जिस अंतःकरण में गुरु निष्ठा न हो और बड़े बड़े यज्ञ जो किए जाते हैं, केवल यज्ञ का उद्देश्य हमारा भगवान की प्रीत्यर्थ न हो, या ऐसा यज्ञ जिसमें गौ ब्राह्मण पूजन दान न दिया जाता हो, तो आसुरी यज्ञ हो जाती है। ऐसा उत्सव जिस कथा यज्ञ दान महोत्सव से रिक्त हो, तो नयत्र यागे समखा महोत्सवा, क्योंकि हमारी यज्ञ नारायण है, वो तो महोत्सव प्रिय। सुरेश लोको पिनवै ससेव्यताम्, सुरेश लोको न वै ससेव्यताम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए हमारे संतों ने जब जब नारायण ने अपने उस पवित्र कीर्ति की स्थापना के लिए सुंदर चिन्मय दिव्य बपू धारण किया और उनकी कथा क्रीड हुई, तो मानस बोध में माहेश्वर की वाणी छलकी कि प्रति अवतार कथा प्रभु के सुनि मुनि बरनी कभी न घनेरी। बड़े ही निष्ठा के साथ आदर बुद्धि से प्रति अवतार में जो हरि के अनेक अंशावतार, अंशांशावतार, कला अवतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, परिपूर्णावतार हुए, तो हमारे ऋषि अपनी मेधा को कथा क्रीड करते हुए और कैसे लोक मलापा कीर्ति का गान वर्णन किए, जिसको हम अधिक नहीं तो कम से कम भगवान के अवतार महोत्सव पर अभी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र और भगवती योग माया का ये सुंदर अवतार महोत्सव क्रीड हो रहा है। इस वर्ष बड़ी पुण्य तिथि, शताब्दी वर्ष के बाद जयंती और सरवरी रात्रि का जो और भगवान का ये सुंदर 5251वां ये जो वर्ष जयंती महोत्सव आयोजित हो रहा है, साक्षात श्रीमान गोवर्धन नाथ जी के इस धाम से बहुत सुंदर योग है। हमारे ऋषि आज धेनुमती तट पर बैठे हैं। उत्तरानंदन भगवान गंगा के तट पर महामुनि अवधूत दिगंबर के चरणों में सुंदर आत्मकथा क्रीड हुए और नैमिष के ऋषियों ने
भगवान की सुंदर अवतार की कथा का निवेदन किया, जो पूर्व संध्याओं में आप लोगों ने श्रवण किया। और ये महोत्सव सनातन काल से वैदिक संस्कृति को, परंपरा को अक्षुण्ण करते हुए बहुत सुंदर भगवान की कीर्ति का कैसा चिंतन किया। द्रोण्यस्त्रविप्लोष्टमिदं मदङ्गम् संतानबीजं कुरु पांडवानां। केशव की करुणा, माता उत्तरा के आर्त पर कैसे नारायण कृपालु का गर्भावतार हो गया जी। और मेरी मां उत्तरा उनके श्री चरणों में धावमान हुई, और नारायण की वो श्री चरण पाद प्लव में कमे वही भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्। अनादिकाल से चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया, प्रणतक क्लेश नाशा है, उसके संपूर्ण क्लेश का जो हरण कर लेते हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण है। चाहे जिस योन में हो, जिस शरीर में हो, जैसे उसकी आर्त उठी, पुकार उठी, मातुश्च मे जा शरणं गताया। और मेरी मां जिनके शरण में गई, आज समस्त ऋषि मातृकुक्ष का ध्यान करते हुए बहुत सुंदर निवेदन किया। हमारे महामुनि की खुली आंखें बिल्कुल स्तब्ध। सारे ऋषियों का मंडल सरस्वती सतट पर बैठे हुए भगवान सर्वज्ञ वेदव्यास, नागलोक से क्रीट अनंत देव जी की वाणी, कौमार्ग सर के ऋषि, वीणा पाण के सुंदर तरंगित होने वाली कथा क्रीट भावराशियां, और नैमिष के धेनुमती तट पर बैठे हुए ऋषिगण, और हम आप सभी गोवर्धन गिरिराज जी के इस पुण्य क्षेत्र से, जिस भगवान श्री कृष्ण चंद्र और योग माया का ये सुंदर महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। महामुनि के चरणों में निवेदन किया कि मैंने खुली आंखों से देखा, तो वो करुणा केवल मुझे गर्भस्थ गर्भवासी उस जीव के प्रति नहीं, बल्कि जितने भी अंडज पिंडज स्वेदक उद्भिद जीव राशियां नाम रूप जगत के इस संसार की हैं, उनका अमोघ वीर्य पराक्रम ओज तेज दो तरह से मुझे दृश्य होता है। एक तो उनके अमृतमय संजीवनी की रक्षा करता है सबके अंतःकरण में, और जैसे ही काया शरीर धारण करती है तो बाह्य जगत से वो काल क्रीड भी क्या चिंतन कर रहे हैं कि वीर्याणितास्याखिल देह भाजा। महामुनि सुंदर स्वरूपानुसंधान में, आत्म अभिव्यक्ति में संहिता ने, भागवत बोध ने जिनको अपना विषय बनाया, ऐसे राजर्षि परीक्षित तस्य अखिल देह भाजा, जिनकी दृष्टि में मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, जिनकी दृष्टि में सर्वं खलमिदं ब्रह्म, जिनकी दृष्टि में बेस्ट नहीं समस्त, यन माया वशवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, आखिट ब्रह्म पर्यंते अनंत अनंत चतुर्दश भुवन कोश की जीव राशियां हैं, सभी देहधारी हैं। तो
का जिस जोन से भी जिस देहधारी ने उस चरणों में जैसा आश्रय किया, निवेदन किया, तो जब हम अपनी बात साधना में करें तो हमारी दृष्टि में संपूर्ण जीव राशि और देह राशि भी होनी चाहिए। तो भगवान के उस व्यापक स्वरूप में दृष्टि डाला कि वीर्याणि तस्य, तस्य उनका अनंत अनंत पराक्रम, जिसकी कथा को श्रवण करने के लिए आज हमारे ऋषियों ने निवेदन किया, जिनके प्रसाद से हमारे पितामह आदि कौरव सैन्य सागर को गोपद यूं उत्तीर्ण कर गए, उल्लंघ कर गए, और कोई भी किसी भी जन्म में किसी भी शरीर से किसी भी काल में जिनकी करुणा और उनकी कथा का स्मरण करता है, वो कैसे कृपालु उस प्राणी को हृदय पर्यंक में अपना सर्वस्व प्रदान कर देता है। मंत्र कहते हैं कि वीर्याणितास्याखिल देह भाजा, अखिल देह भाजा, जितने भी शरीरधारी हैं, सनातन धर्म की व्यक्ति है, जितने भी शरीरधारी हैं, एकमात्र विश्व मानव जगत का ये सनातन वैदिक धर्म है जो सर्वभूत हृदय है जी, संपूर्ण प्राणियों का हृदय है, जहां पाषाण से लेकर के वृक्ष तक, लता तक, नदी, समुद्र, आकाश, प्रेत, पितर, सबकी श्वास जाती है, सबकी आवाज जाती है कि वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजा अंत बहि मृत्युमुतामृतम च माया मनुष्य। ऐसे जो शरणागत पालकत्व धर्मा जीवों की अंतिम गति है, आज जो माया मनुष्यम, माया मानुष रूपिणो, क्या कहते हैं कि मेरे दिव्य जन्म कर्म को, जिसके बुद्धि रूपी गुहा में मैं प्रकाश करता हूं। सनातन काल से ऋषियों ने गान किया, भगवती योग माया का आश्रय लेकर के जो उनके विभिन्न प्रकार के अवतार काल में निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल जिसका सृजन करती हैं, का माया मनुष्य वदा स्वविद्वान। हे विद्वान, पूर्व की संध्या में आपने देखा ये कथा जी भागवत के क्रीड हो, लेकिन जिनको कानों को सौभाग्य हो, विद्वत भी विद्वानों के मुंह से श्रवण करने का, कल इसका भाव दिया गया था, जिसका एक एक रोम रोम चित्त फल प्राण सदैव उस प्राणेश्वर जो अहम आत्मा गुणाकेश ध्वनित है उसके श्री चरणों में संप्रेषित होता है। तो माया मनुष्यस्य वदा स्वविद्वान। हे प्रभु, गुरु चरणों में सुंदर निवेदन किया कि आज हम केवल मुझे ही माता के कुक्ष में नहीं, बल्कि जितने भी देहधारी हैं, जब वो जीव देह लेकर के माता के कुक्ष में आता तो एकमात्र उस कृपालु की करुणा जो है संपूर्ण जीव शरीरधारियों की, उसके प्राणों की कलेवर की रक्षा विधान करती है। और इसके बाद पूर्व के स्कंद में जो उन्होंने श्रवण किया था उसकी जिज्ञासा करते हैं। क्या कहते हैं कि रोहण्यास्तनया प्रोक्तो, आपके द्वारा कहा गया कि माता रोहिणी के गर्भ से जिस शिशु का प्रसव हुआ, जगत जिन्हें
राम बलराम बलभद्र संकर्षण के नाम से जानता है, तो आपके श्रीमुख से निकले हुए उस मंत्र को मैंने श्रवण किया, तो विश्व मानव जगत के लिए, चिकित्सा जगत के लिए, मेरी मेधा में भी वो परम आश्चर्यमय वो कथा क्रीड हो रही है। मंत्रों में देखें भागवत बोध क्या दुर्लभ स्पर्श करा रहे हैं। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना। प्रभु, गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूं कि आपने कहा कि ये राम बलभद्र जी रोहण्य और संकर्षण आपके द्वारा कहे गए, माता देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर के, देवकी के गर्भ का भी आपने संबंध बताया उस शिशु का, और फिर रोहिणी के तनय से, कुक्ष से उनका अवतार बताया। ये बात समझ में नहीं आती है, ये बुद्धि के परे है, मीमांसा के परे है, चिकित्सा के परे है। एक पुत्र एक शरीर से दो माताओं के उदर में प्रवेश होकर के और कैसे वो अवतार लिया, जन्म धारण किया। देहांतर कुतो बिना, प्रारब्ध संचित क्रियमाण में तो ये माना जा सकता है कि आज अमुक शरीरधारी का शिशु था, कल अमुक शरीरधारी का शिशु हुआ, लेकिन एक शरीर से दो माताओं के कुक्ष का संबंध और बिना देहांतर हुए, अर्थात ये चोला बदले, वो जीव एक शरीर से कैसे देवकी पुत्र भी हो गए और रोहिणी जी के भी पुत्र हो गए। अपनी वाणी को विश्राम दिया। कथा जी कहती हैं कि जैसे ही महामुनि के श्रवण रंध्र में सुंदर जिज्ञासा गई, वैसे वो समाधि भाव में स्थित हो गए। उन्हें उस काल की समस्त नारायण की अलौकिक घटना कथाएं जो गर्भावतार की हैं, नारायण के अवतार की हैं, और एक साथ दुराधर्ष जिसका अवतार हुआ, जिनके आकर्षण करने के नाते वो संकर्षण नामधेय से हुए, माता देवकी का वो कैसे वो गर्भ आकृष्ट किया गया, रोहिणी में कैसे प्रविष्ट कराया गया और कैसे उनका प्रसव हुआ, तो महामुनि चिरकाल तक ध्यान निमग्न होकर के सुंदर अनेक कल्प कल्पांतर में अवतार हुए हैं। लेकिन ये जो शेषावतार विलक्षण, इसका जब ध्यान किया तो कहा, राजन, ये प्रसंग तो बहुत दीर्घकालिक है, तुमको कई दिन हो गया अन्न जल ग्रहण किए हुए, थोड़ी जिज्ञासा ये हो रही है कि शरीर के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए आप आमरण अनशन किए बैठे हुए हैं, कुछ जल आदि ग्रहण कर लें, इसके बाद इस कथा का क्रम आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही श्रीमुख ने संकेत किया, राजर्षि परीक्षित किस कक्षा के श्रोता हैं, उनके पूर्व काल का स्मरण हुआ। बड़ा सुंदर निवेदन किया। संहिता में कहा कि गुरुदेव, अब मेरे मस्तिष्क में, इन प्राणों में वो क्षुधा पिपासा रूपी पापनी का प्रताप नहीं है, वो प्रवाह नहीं है। पाप शब्द ध्वनित किया।
जिसे क्षुधार्त होकर के, तृषार्त होकर के मैं आखेट अरण्य में परंपरा को भूल गया और ऋषि के गले में उस धनुष के नोक से मृतक सांप लपेट दिया था। और ऋषि कुमारों से श्रवण करके उस महर्षि के पुत्र ने मुझे तक्षक नाग को, सांप को 7वें दिन मेरी इस काया को दंश करने का जो श्राप दे दिया, उसके मूल में जो पिपासा है, इतना बड़ा पाप कर्म बन गया। तो अब तो आपकी कृपा ऐसी हुई कि भगवती सरिता गंगा का प्रवाह है, और हाथ में गंगा जल और तुलसी कुशासन संकल्पबद्ध होकर मेरे चित्त, मन और प्राण गोविंद मेरे आराध्य के जो माता के कुक्ष में प्राणों की रक्षा किए, उनके श्री चरणों में समर्पित हो चुका। प्राणेश्वर को प्राण चला गया। आपके मुख से कथा रूपी सुधा श्रवणेन्द्रिय से मैं निरंतर अपलक दृष्टि से पान कर रहा हूं, तो आपकी वाणी ने इसका प्रकाश किया। मेरे चित्त प्राण इंद्रिय में तनिक भी उसकी स्मृति नहीं है, और अब तो केवल पान करना है। तो आपकी वाणी ने, यौगिक निष्ठा ने, कथा ने मेरे उस चक्र से प्राणों का भेदन कर दिया है, जहां जाने के बाद क्षुधा और प्यासा की तृषा नहीं होती। प्राणों को प्राणी, सुषुप्ति काल में प्राण भी रहते हैं, काया भी रहती है, लेकिन जब तक व्यक्ति ये प्राणी शरीरधारी प्रगाढ़ निद्रा में है, माना कि वो बहुत भूखा प्यासा है, लेकिन निद्रा में जब वो प्रवेश कर जाता है, अर्थात प्राण उसके इस स्थूल शरीर से जब अन्य सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, तो उसको क्षुधा तृषा का स्मरण नहीं होता है। वो केवल सुख पूर्वक सोना ही चाहता है। वैसे ही वृत्तियों का लय, चित्त का लय, प्राण का लय, मन में वाणी का लय, ये सब कुछ प्राणेश्वर में हो चुका है। इसलिए क्षुधा और तृषा मुझे ग्रसित नहीं कर रहे। सुंदर भाव मंत्रों में बहुत वैज्ञानिक मीमांसा किया। महामुनि ने इस सुंदर जिज्ञासा को श्रवण किया, हृदय प्रगाढ़ प्रीत से आह्लादित हो गई। सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास, हमारी ऋषि परंपराएं इस संवाद को मंत्र में, संहिता में सुंदर नाद करती है कि नैषाति दोषा छोन्माम। स्मरण करा रहे हैं कि वो पिशाचिनी, वो पाप कर्म कराने वाली, मुझे क्षुधा और तृषा से जो व्याकुल कर दी थी, वो इस समय मुझे क्लेश नहीं दे रही है, तनिक भी मुझे भूख प्यास नहीं है। नैषाति दोषा, जो असह्य हो गई थी, क्षोत्मा त्यक्तोदमा विबाधते, अब मुझे वो बाधा नहीं पहुंचा रही, जबकि मैं जल का भी परित्याग कर दिया हूं। क्यों? कि मेरी निष्ठा केवल आप सद्गुरु के चरणों में और माता की कुक्ष में जिस प्राणेश्वर की करुणा बरसी और जिसने मेरे प्राणों की रक्षा किया, मेरे ही नहीं संपूर्ण शरीरधारियों को उनकी माता के कुक्ष में जो रक्षा करता है। तो यहां संतों ने बहुत आध्यात्मिक मीमांसा दी है। ये जो तक्षक है
वो काल पदवाच्य है। काल क्रीडत गच्छत आयु। जो भी माता के कुक्ष में शरीरधारी आता है तो शरीर के साथ साथ जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। इस मृत्यु देवी का जन्म शरीर के साथ ही माता के कुक्ष में हो जाता। ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षित महाराज को ही क्रूर कर्मा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मृत्यु का संकट उत्पन्न कर दिया। कथा जी का प्रसाद है, कृपालु की करुणा है, लेकिन मंत्रों में जो कहा कि वीर्याणितास्याखिल देह भाजा, उस मृत्यु और जन्म के बीच में भी जो अमृत चेतना कृपालु की करुणा बरसती है, वो हमारे लिए सभी जीवों के लिए ध्यातव्य है और हम उस प्राणेश्वर को प्रणाम निवेदित करते हैं। अखिल देह भाजा। और आज जब शरीर में प्राणी चल रहा है तो इस समय भी तक्षक रूपी काल का संकट अर्थात मृत्यु का भय। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषि इस मृत्यु का उद्यापन करने के लिए महामहोत्सव के लिए संत और कथा का आश्रय लेते, जिससे काल भी भयभीत होता है। तो यहां तक्षक जीव पदवाच्य किस लिए? काल पदवाच्य क्रम में, और परीक्षित ऐसा जो शरीरधारी जीव माता के कुक्ष में जन्म लेता है, शरीर के जन्म के साथ साथ मृत्यु का जन्म हो जाता है। तो परीक्षित जीव पदवाच्य बिल्कुल साधन पाद है। तक्षक काल पदवाच्य है मृत्यु, और जो 7 दिन सप्ताहावधि है वो सबके लिए नारायण, केवल रवि से सोम, क्योंकि 8वां दिन तो होता नहीं। तो सप्ताहया कथामयेन, ये कथामयी कौन? जिसको सहस्र शीर्ष देव जी नागलोक से पाताल से आकाश तक जिसका साक्षी सूर्य बनता है, और सभी जीवों की मुक्ति का विधान करने के लिए सूर्य की रश्मियां जिसका भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु का नाद करती है। और आज गंगा के तट पर बैठे हुए सुंदर, और हम सभी इस गोवर्धन श्री पीठ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र और योग माया का जो गर्भोत्सव भागवत बोध की दृष्टि से आप सबके लिए उस कथा सुधा का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसी कहते हैं कि कथा पूर्ण महोत्सव का आयोजन। और सुंदर जिज्ञासा, जैसे इसको श्रवण किया कि पीबंता तन्मुखा जयाच्युता, हे प्रभु, अब आपके श्रीमुख से मुझे अच्युत की सुंदर अपने प्राणेश्वर हरि की सुधामय अमृतमय कथा का पान करने का जो अवसर प्राप्त हो गया, तो मुझे न तो पिपासा न तो क्षुधा, किसी प्रकार का त्रास अब मेरे क्लेश का विषय नहीं। वो सभी पाप ताप संताप क्षुधा प्यास सभी दूर हो गए। इसलिए कृपा करके जो मेरा धातव्य है, जो मेरा श्रोतव्य है, हमारे प्राणेश्वर जिनकी कृपा से अंग, जिनकी कृपा से ये श्वास अभी सप्ताहावधि तक पड़ी हुई है, क्या कहते हैं कि पीबंताम त्वत्
मुखाम्भोज, आपके सुंदर श्रीमुख से जो मैं अच्युत की अमृतमय कथा का पान कर रहा हूं, वो मेरे जीवन का सर्वस्व है। बहुत सुंदर शिष्ट निवेदन किया। ये हम सब के लिए आदर बुद्धि के साथ जो नित्य बोधमय गुरु है, साक्षात कृपालु करुणा जिसकी कथा है जी, वो स्वयं कथा श्रवण कराता है, अपनी कथा वो खुद करता है। ना शतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। जब हमारी कक्षा होती है, हमारे पुण्य सुकृत जगते हैं, तो बताया प्रसूति गृह में माता कौशल्या, और आप देखेंगे द्वापर में भी आनंद धुंधुवी महाराज वसुदेवा और सर्वदेवमयी देवकी के सन्मुख उन नारायण स्वयं अपनी कथा कहता है। इसलिए उस कथा को ग्रीड करने के लिए, उस कथा का गान करने के लिए और पान करने के लिए उसी के प्रेरणा से हमारे संत आते हैं। तो कहा कि पिबंतम तन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। साधक के मन में ऐसा बोध, ऐसा भाव, ऐसा सौभाग्य हिलोरे लेना चाहिए कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि जो श्वास बची है, मैं श्रीमुख से गुरुदेव की वाणी से भगवान की अमृतमय कथा का शरीर चाहे जहां है वहीं से मैं पान कर रहा हूं। जैसे ही निवेदन किया, हमारे शूलपाण महेश्वर ने जैसे धन्यता की झड़ी लगा दी, वैसे हमारे महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत आह्लादित प्रसन्नचित्त होकर के संहिता कहती है कि अपना अमोघ आशीष प्रदान करने लगे। कहा धन्य है राजन, आपने ऐसी सुंदर हमारे वासुदेव की कथा प्रसंग को निवेदित किया है, एक साथ जो त्रिलोकी में तीनों को पवित्र कर देती है, प्रश्नकर्ता को और प्रश्नकर्ता के साथ साथ जो श्रवण करने वाले हैं और वक्ता जो अपना सौभाग्य समझ करके, श्रोता की कक्षा समझ करके, उसको अधिकारी जान करके, क्योंकि एक नियम है सनातन धर्म में, वैसा पुण्य वैसा उपकार किसी भी जप तप यज्ञ विधान का नहीं बताया है जितना किसी शरणागत जीव को शरणागत पालकत्व धर्मा परमात्मा की उस कथा के द्वारा भवबंध मोक्ष कर देने का विधान, अथवा भगवान के कथा में उनके स्वरूप में प्रीति संचार कर देने से जो पुण्य होता है, जो जीव को अभयता मिलती है, जो जीव अपने प्रभु को प्राणेश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसका एकमात्र एक कथा जी का सामर्थ्य है। और उसको वर्णन करने वाले वो संतजन, ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं है जीव के लिए और प्रिय कार्य अपने ईश्वर के लिए। तो संहिता जी ने सुंदर नाद किया कि वासुदेव कथा प्रश्न। कैसी कथा? जो यदुवंश में अवतार लेकर के हमारे नारायण ने सहरामेण केशव भगवान की अवतार कथा, आख्या ही हरे धीमल अवतार कथा शुभा, आख्या ही हरे धीमल। जब जब नारायण अवतार लेते हैं तो कथा क्रीड होती है, अका वो जस को गा करके, और ऐसे भगवान के अवतार महोत्सव में उनकी अवतार की कथा गर्भस्तमन दैवी विमानों के साथ
और जब नारायण का अवतार जिस रात्रि में हो, जिस दिन में हो, जैसे भाद्र कृष्ण अष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान ने गर्भ मोक्ष लीला की, ठीक उसी समय हमारे गोकुल में यशोदा माता के पर्यंक में हमारी योग माया ने तो श्रीमान गोवर्धन जी के प्रसाद से आप सभी पुण्यात्माओं को, जहां नारायण के गर्भोत्सव श्री कृष्ण और योग माया की लीला अवतार का एक कथा प्रसंग ऋषियों की मेधा से जो अवतरित हुआ है उसका श्रवण लाभ दिया जा रहा है। वहीं पूर्व संध्या में कहा गया था कि आप अपने परंपरागत रीत से प्रीत से तो अपने गांव में, तीर्थ में, देवालय में, घर में भगवान का उत्सव मनाते हैं, लेकिन आज आपको इतने दिन के बाद सौभाग्य हुआ है साक्षात गोवर्धन जी के श्रीपीठ गर्भगृह से भगवान के चरण के छत्र साया देव संस्थान से जो वाणी श्रवण करने का लाभ हो रहा है, तो उसके साथ साथ आप भाद्र कृष्ण अष्टमी को कैसे भगवान का उत्सव मनाएंगे, उसके लिए श्रीमान गोवर्धन जी की प्रेरणा से, श्रीपीठ देवस्थान की प्रेरणा से प्रतिदिन जो आप कथा का लाभ लेते हैं और आदर बुद्धि से यहाँ के बटुक प्रतिदिन की कथा का सार भाव आपको निवेदित करते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन कहते हैं। बड़ी सावधानी से सुनना, उसके सार संग्रह के साथ साथ जो इसका डिस्क्रिप्शन है वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र और योग माया के अवतार के मंत्र दिए गए। उनकी पूजन विधि बड़े सहज रूप में जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन उसका अत्यंत विशिष्ट फल है, अत्यंत फलदायी है, वो पुण्यप्रद है। उसको आप देखेंगे और उसके अनुसार अभी जो आपकी तैयारी के लिए समय बचे हुए हैं, उन मंत्रों के क्रम में मंत्रों का नाद और ध्वनि भी आपको अगले क्षण में प्रेषित कर दिया जाएगा। ये भगवान का सबसे बड़ा वैदिक सनातन धर्म का विशेष प्रभु के प्रीति अर्थ आप साधकों और भक्तों के लिए इस श्रवण करने का, मनन करने का, उसके अनुसार पूर्वाभ्यास करने का आपको अवसर मिलेगा। तो भगवान के अवतार कथा श्रवण के साथ साथ उनके सारांश पाठ को पढ़ने के साथ साथ जैसे उसके नीचे जाएंगे आपको मंत्र विधि के क्रम भी प्राप्त होंगे और उसके अनुसार आप अपने गृह में अपने विग्रह को, गोपाल जी की छवि को, भगवती कृष्ण और योग माया के उस रात्रि में, अवतार रात्रि में अवतार मंत्र के साथ ये महामंगलमय सुंदर पूजन विधि के साथ मंत्र पुष्प अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। ये भी हमारी कृपालु की करुणा है और इसलिए उसको पहले प्रेषित कर दिया गया कि सभी एक दूसरे को जो भी आदर बुद्धि से अपने ग्राम में, देवालय में, तीर्थ में आयोजन करते हैं, उसके साथ साथ इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो महामुनि ने कथा का क्रम दिया और कहा ठाकुर जन्मने वाले हैं, तो देखिएगा कैसे अयोध्या और माथुर मंडल में देव आते हैं, मंत्र नाद करते हैं, स्तवन करते हैं। और जैसे ही ये सुंदर जिज्ञासा हुई, संहिता जी कहती हैं कि वासुदेव तथा प्रश्न, जिसकी वाणी वासुदेव को अपना विषय बनाई, जिसका चित्त वासुदेव में लगा,
जिसके मन प्राण वासुदेव कथा क्रीड हुए और जिसके अंतःकरण में वो भाव मन मधुप गुंजार करता हुआ संत गुरुदेव के सामने उसको श्रवण करने के लिए जिज्ञासा कर दिया, वो अपने 21 पीढ़ी को तार दिया जी। का त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित हो जाती है, तीनों लोग तर जाता है। ये प्रश्न करने वाला भगवान की कथा के संबंध में जैसे हमारे हिमालय पर कैलाश शिखर पर भगवती उमा ने प्रश्न उमा के सहज सुहाई, जैसे सहज छल विहीन माहेश्वर धन्यता की झड़ी लगा दिए। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी, तो धन्य धान्य गिरी राजकुमारी। धन्यता की झड़ी लगा दिया, जैसे गुरुदेव के श्रवण रंध्र में सुंदर जिज्ञासा जो आए अपने अंगुली पर गणना के दिन को गणना कर रहा है। संत शास्त्र गुरु निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन सावधान होकर के अपने श्वास को संभाल करके अपने समय को संभाल करके बिना भीति प्राप्त किए एक निश्चय बुद्धि के द्वारा परमात्मा कथा क्रीड होते हैं जी। नारायण का जन्म महोत्सव मनाते हैं ताकि जन्म मृत्यु संसार से मुक्ति मिले, हम परमात्मा के प्रिय बने। क्या कह रहे हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्री निपुणाति ही, तत्काल वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम वक्ता हैं तो हम बड़े पवित्र हैं। महामुनि कह रहे हैं कि राजन धन्य हो इस काल को, इस क्षण को किसी शोक में नहीं, संवाद में नहीं, पश्चाताप में नहीं, आपने अपनी मेधा से निश्चय करके जो ऋषियों का परम ध्यातव्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो वेदांत प्रतिपाद्य तत्व है, उसकी कथा को क्रीड होने के लिए अपनी वाणी का विषय बनाया आपने। वासुदेव सर्वं वासुदेवमिति, उसकी कथा को अपने प्रश्न का विषय बनाया, वाणी का विषय बनाया, जिसको वक्तारः प्रेक्षकः श्रोतिं, वक्तारः वर्णन करने वाला, पूछने वाला और उसके साथ साथ श्रवण करने वाले वो स्वयं तो ही हैं, लेकिन जब ये कथा सुधा संत के मुख से निकलती है, जब गंगा गोमुख से गंगा सागर तक निकलती है, तो न जाने कितने अखंड अखंड अनंत अनंत जीव राशियां अपने लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक सभी उपलब्धियों को करते हैं, कृतकृत्य होते हैं। धन्य हो मन, धन्य हो तन, वो काया, जहां से किसी कारणवश भगवान की कथा को संतों के मुख से प्रवाहित करने के लिए कोई भाव शब्द स्पर्श करता। आज संहिता जी तरंगित नहीं होती। आज श्रीपीठ से सुंदर चातुर्मास व्रतकालिक मानस बोधामृत भागवत बोध की धारा, वो कहीं कोई मन होगा जिस मन में विश्वनाथ की प्रेरणा से ये भाव स्पंदित हुए होंगे, और उस मन में आप सभी जितने पुण्यात्माएं हैं, सारे आवर्त के धरती आकाश जीवों का मन होगा, वो तरंगित होगा, और सबको ये लाभ साक्षात हमारे श्री चरण श्री पीठ धाम से कथा का लाभ, और हमारे ऋषियों ने जैसा गान किया है उसका वर्णन श्रवण, और अवतार मंत्रों का जो अभी हमने चिंतन दिया, ये जीव का परम लाभ है, जिससे भक्ति माता साक्षात परमेश्वर
हमारे संतुष्ट होकर के और परम लाभ जीवों का, उनके श्रवण इंद्रिय को, वाणी को, काया को, उनके धन को, तन को, मन को, सबको एक साथ वासुदेव कथा क्रीड करके उनको धन्य कर देते। महामुनि की वाणी ने सुंदर विस्तार किया कि वक्तारः प्रेक्षका श्रोतिस्तत्पाद सलिलम् यथा पाद सलिलम्, जैसे हमारे नारायण वामन देव के वाम पादांगुष्ठ नखोत्पन्न भगवती भागीरथी की अमृत धारा त्रिलोक को पवित्र कर रही त्रिपथगा, वैसे ही ये कथा सुधा, कथामृत धारा उन तीनों को एक साथ पवित्र करती है जी। कौन? जो इस कथा के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, अवकाश प्राप्त करके आदर बुद्धि से परम सौभाग्य समझते हुए कथा श्रवण करने की इच्छा निवेदित करते हैं। और धन्य है वो जो बड़े आदर बुद्धि से निज भाग की सराहना करते हुए भगवान की कथा में चित्त मन प्राण लगाते हैं और उसके साथ समस्त सृष्टि के अंडज पिंड स्वेद स्थावर जंगम कथा श्रवण का परम लाभ सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कहा ये उन चरण नखों से जो ध्रुवलोक में निकली हुई गंगा, जिनसे त्रिलोकी पवित्र होती है। क्या कहा कि वक्तारः प्रेक्षकः प्रश्न पुरुषास्त्रेण पुनातिः श्रोतेस्तत्पाद सलिलम् यथा। धन्य आचार्य जिज्ञासकर्ता की धन्यता की झड़ी लगाएं, अपनी मेधा को उस कथा के महत्व में जो तीनों लोगों के समस्त जीवों को पवित्र कर रही हैं। कैसे? जैसे त्रिपथगा उन चरणों के नख से, क्योंकि दो अमृत है, एक तो भगवान के उस बाएं पाद अंगुष्ठ से निकला हुआ परम तपोमय जल, जिस भगवती भागीरथी ने महाराज भगीरथ का वर्णन किया, वो भी चरणामृत है, मृत्युलोक का साक्षात अमृत। और दूसरा हमारे ऋषि मेधा के द्वारा कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में, दृश्यादृश्य अरण्यों में, सरिताओं में, तीर्थों में जो भगवान के सुंदर लोक मलापह जस विस्तारित किए गए, जो कथामृत है, जिनका उन्होंने खुली आंखों से ध्यान किया, धारणा किया, मन के धरातल पर आकर के हमारे आप सबके लिए गान किया, तो धन्यास्ते कृतना पिबंती, हम आप सभी धन्य हो जाते हैं जो साक्षात श्रीमुख से कथामृत और उनके चरण नख से चरणामृत निकला है। इस दो अमृत से ये हमारा भारत वैदिक सनातन संस्कृति सदैव अजरत्व और अमृतत्व को प्राप्त करती हुई दोनों में उन चरणों का आश्रय देखती है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो कहा सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, वो बुद्धि सम्यक व्यवस्थित हो गई जिसने इस संसार के नाम रूपात्मक संपन्न जाल में बिना उलझे इस लता के सघन ओट से भी अपने कल्याण का मार्ग भगवान के चरण में, चरणामृत में, भगवान के कथा श्रीमुख में और कथामृत में, संतों में बड़े प्रेम से आदर से लगाने का निश्चय किया। का देखते देखते तो संसार काल कलेवित हो रहा है जी। कुक्ष से लेकर स्मशान की यात्रा इस शरीर की हो रही है। तो इस काया का और इस संपदा का, इस चित्त का, इस मन का, इस प्राण का, इस भारत भूमि का जो सर्वाधिक उपयोग है, यम लाभम न परमम, वो परम लाभ, लाभ की कीचो हरि भगति समाना, भगवान की भक्ति का लाभ। नारायण को जो भी संपदा अर्जित उपार्जित है, इससे वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में समय बना करके व्यक्तिगत सामूहिक इष्ट मित्रों के साथ
उत्सव पूर्वक, क्या कहा, महोत्सव पूर्वक जो इसका आयोजन करते हैं। और प्रति संवत्सर में जो आने वाली हमारी तिथियां हैं, अधिक नहीं तो कम से कम चैत्र रामनवमी और भाद्र कृष्णाष्टमी को भगवान कृष्ण और योग माया के साथ सुंदर अवतरण बना करके, इसलिए कहा कि जन्म महोत्सव, ये परंपरा है। सुंदर ध्वजाएं, पताका, नारिकेल, कलश, तोरण, वंदनवार, नाम संकीर्तन, कदलीय स्तंभ, अपने गांव में, मंदिर में, घर में उत्सव पूर्वक अभी से तैयारी, जो दिन शेष बचे हुए हैं। आज तो हमारे पार्वती नंदन भगवान संकष्टी गणेश जी का भी वो क्षण आ गया। सभी साधक वृंद निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए बताया था कि हमारे यहां ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि माता पार्वती के भीतर परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र, गणेश नहीं गुणेश की आराधना गुणेश के रूप में पार्वती जी ने किया। वैसा ही जैसा सुख माता देवकी और यशोदा को मिला, वैसा सुख प्राप्त करने के लिए तो जो गुणेश अर्थात गुणों से, त्रिगुणों से जो पार हमारे परम ब्रह्म परिपूर्णतम परमात्मा है, वो गुणेश गणेश के रूप में अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र आज इस भाद्र कृष्ण चतुर्थी को भी पार्वती माता को कल्प कल्पांतर की कथा के अनुसार वो कृष्ण तत्व प्राप्त हुए। इसलिए रोहिण्या गर्भ संभूत चंद्र का अर्घ रोहिणी से और भगवान कृष्ण और गणपति के रूप में देने का विधान होता है और सभी लोग मनोरथ सिद्ध होते हैं। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। आकाश मंडल में चंद्रदेव के साथ ठीक जैसे ही चंद्रोदय का काल, जैसे आज का 8:20 है, सभी लोग तैयारी में सुंदर दक्षिणावर्त शंख लेकर के, गोक्षीर लेकर के, चंदन डाल करके और सभी माताएं व्रत रह करके, ये हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। और भगवान के गर्भगृह से उस आकाश मंडल के उदित होने वाले, क्यों धन्य हो गया चंद्रवंश, जिस चंद्रवंश में, इस सोमवंश में हमारे ठाकुर जी भाद्र कृष्ण अष्टमी को आए। धन्य है सूर्यवंश, जहां सारंग पाणी प्रभु श्री रामचंद्र आए। और दोनों के नाथ, सूर्यवंश के नाथ साक्षात हमारे रामनाथ रामेश्वर महादेव हैं और इस चंद्रवंश के नाथ साक्षात सोमनाथ सोमेश्वर महादेव हैं। सबको स्मरण करते हुए हम ऋषि मेधा ने जो आज गर्भोत्सव के रूप में दैवी विमानों से और इस धराधाम पर जैसे महाराज ने जिज्ञासा किया, भगवान को ऊर्ध्वगामी चरण याद आ गए और कथा मंदाकिनी तरंगित होने लगी। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि का धन्य है राजन। क्यों कहा? गुरु सर्वस्व देता है जी, लेकिन खुली आंखें उसके प्रश्नकर्ता के, शरणागत के, श्रद्धालु के, चरण में आए हुए के उस चित्त मन प्राण का अध्ययन करती। गुरुदेव ने कहा था, एक संकल्प, वर्तमान में रहना, भूत को भूल जाना। और थोड़ा इसीलिए स्पर्श करा दिया, और जब स्पर्श कराते ही भाव मर पड़े, नहीं नहीं केवल कथा सुनना है।
आपके मुख से केवल कथा सुननी, कथा अमृत का पान करना है। मुझे कोई लौकिक जल की अपेक्षा नहीं है, अन्न फल की अपेक्षा नहीं है। हमारे साथ इतने ऋषि व्रत लेकर के बैठे हुए हैं। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने आदेश दिया है, केवल केवल मेरी वाणी से जो निकले अपने प्राणेश्वर की कथा, उसी को श्रवण करना है। और ध्यान क्या करना है? माता के कुक्ष में जो परमात्मा ने तेरे ऊपर करुणा बरसाई है, उसका ध्यान करना है। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, और परीक्षण कर लिया कि साधक उत्कृष्ट कक्षा का है, जिसने कहा कि उस क्रूर कर्मा के ब्रह्मास्त्र ने कौरव और पांडव बीज रूप में पलते हुए मेरी इस काया को नष्ट कर दिया था, खाक कर दिया था। लेकिन कृपालु की करुणा ने ईसे ने जीविता पुनः, अर्थात उसने कुक्ष को याद किया, भगवान की करुणा को याद किया। जिस मन में निरंतर परमात्मा की करुणा चलती है, संपूर्ण देहधारियों के भीतर जो वासुदेव क्रीड दिखता है, और उसके साथ साथ वो केवल कथा श्रवण करना चाहता है, केवल पान करना चाहता है। उसके चित्त मन प्राण में और कोई विषय नहीं होते। गुरुदेव उससे प्रसन्न होते। कथा सुनने का वही अधिकारी होता है जिनके सत्संगत अति प्यारी। इसलिए का मानस बोध, भागवत बोध बिना चरणाश्रयी जीवों के लिए दुर्लभ है। तो जैसे ही गुरुदेव ने परीक्षण किया, श्रवण किया, धन्यता की झड़ी लगाई, कहा वे साधक, अब इसके भीतर के जो साधना की भूमि है वो ऐसी हो गई है कि इसको कथा सुनाई जाए। तो फिर संत कुछ छिपाव नहीं करते, रहस्य को उद्घाटित कर देते हैं, कथा के रहस्य को उड़ेल देते हैं, क्योंकि अधिकारी है। तो देख लिया, कहा राजन तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, न तो साप के भय में है, न तो पाप के भय में है, न तो ताप के भय में है। केवल केवल साधारण नहीं जी, जो मृत्यु की गणना कर रहा हो, जो संस्कारी हो, इतने अधिक उससे प्राश्चित हो गए हों, और चित्त में, मन में, मति में वो तरंग बिल्कुल तिरोहित हो जाए। गुरुदेव ने कहा देखो, केवल केवल प्राणेश्वर का ध्यान करना और मेरे मुख से निकली हुई कथा का पान करना। अगर भीतर चित्त में वो सांप और सांप पाप चलता रहेगा तो मेरी कथा तो अछूती रह जाएगी। इसलिए हमको भीतर से खाली हो जाना, प्राणेश्वर पर समर्पित कर देना। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोर दास कहाई न रासा। जब तुलसी दल, गंगा जल, कुशा गुरु की वाणी ले लिया, तब केवल केवल कथा श्रवण लाभ लो, अर्थात स्वरूप अनुसंधान। तो जब देखा तब कहा कि अब तुम कथा श्रवण करने के अधिकारी हो गए हो। अर्थात हम आप सभी चित्त चांचलता को छोड़ करके आदर बुद्धि से भगवान के महोत्सव में अपना सौभाग्य समझ करके उनके पूजन में अपने चित्त मन प्राण को देखते हुए अनन्य चेता एक निष्ठ होकर के उन चरणों का आश्रय लेकर के, वो तो कृपालु है लेकिन अपेक्षा होती है शरणागत जीव की। तो मंत्र कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, ये इसका बोधामृत है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, देख लिया
कि शरणागत जीव की बुद्धि सम्यक व्यवस्थित हो गई। बुद्धि को व्यवस्थित करना है, इसके उलझन को सुलझाना है, निश्चय करना है। जिस निश्चय के अधीन होकर के कृपालु की करुणा बरस पड़ती है जी, वो गरुड़ छोड़ देता, वैकुंठ छोड़ देता और उस जीव को पान करने लगता है। प्रीत भुजंगों में प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता है। तो का सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथा यज्जाता नैसर्ग की रति। जो स्वभाव से ही कथा क्रीड संत हैं, जिनको बाह्य जगत से कुछ लेना देना नहीं जी, जिनको शुद्ध अंतःकरण चाहिए, कथा पान ही जिनका जीवन है, कथा गान ही जिनका जीवन है, हरि के चरण शरण ही जिनकी श्वास है, इस अवधूत को क्या लेना देना किसी राजा के राज सत्ता से। तो कहा मैं तो अवधूत हूं, एक जगह तो बस गोदोहन में जितना समय लगता उतना ही रहता हूं। अगर मेरे समय का उपयोग करना हो तो आदर बुद्धि से माहेश्वर ने कहा कि सादर सुनो गिरिराज कुमार। ये जो सौभाग्य होगा, हमको आपको भारत भूमि मिली, संत का आश्रय मिला, सुंदर देवभूमि मिली, ये सरिता तीर्थ अरण्य वन पर्वत हमारे पूरी मोक्षपुरियां मिली, और श्रीमान गोवर्धन जी की कृपा से उनके चरणों के प्रसाद का श्रीपीठ संस्थान, और जहां से भगवान का गर्भ महोत्सव भागवत बोधामृत इस पुण्य काल में प्रवाहित हो रहा है। तो इसका सौभाग्य समझ करके आदर बुद्धि से चित्त मन प्राण को एकीभूत करके चरणों का शरण लेकर के जो जीव की शिव से, हमारे प्राणी की प्राणेश्वर से जो सहज प्रीति है, जब संत हमें प्रिय लगने लगे और जब कथा जी निज सौभाग्य समझ करके, क्योंकि बहुत एक रहस्य की बात है, जैसे ही अपनी कथा सुनने का प्राणी निर्णय लेता है, हमारे मंत्रों में कहा कि स्वकथा, स्वकथा, जो अपनी कथा स्वयं कहने वाला कौन, श्रीहरि, जब देखता है कि उसकी कथा श्रवण करने के लिए जीव संकल्प ले लेता है, तो ऐसा विधान बना देता है कि हम कथा श्रोताओं के लिए बिल्कुल निर्मल कथा मिलती है, और कथा भी कहने लगता है, और स्वयं जाकर के श्रद्धालु के भीतर वो कथा श्रवण भी करने लगता है। ऐसा विधान बना देता है। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो जब देखा बुद्धि सम्यक व्यवस्थित हो गई, का सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा श्री वासुदेव कथाया यज्जाता नैसर्गिक रति। प्रश्नकाल तो ऋषियों ने भी उपस्थित किया कि देवक्या वसुदेवस्य, सर्वदेवमयी माता देवकी के गर्भ से जातो, जिसने जन्म लिया, यस्य चिकीर्षया कृतवान किल वीर्याणि सहरामेण के सब। हम गर्भोत्सव जन्म महोत्सव कैसे मनाएंगे? केवल उसको अपनी वाणी का विषय बना करके, चित्त का विषय बना करके, मन का विषय बना कर, प्राण का विषय बना करके, और संपूर्ण लौकिक पारलौकिक विषयों को तलांजलि दे करके
केवल एकमात्र कथा श्रवण करने के लिए, हेतु रहित अनुराग राम पद। का आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे नैमिषे क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। उस अजन्मा अविनाशी लीला अवतारी की कथा करीड होकर के उसका जन्म महोत्सव मनाने के लिए भारत के अरण्यों में नदियों के तट पर हमारे ऋषियों ने सुंदर उस भाव को निवेदित किया, इस स्वरूप में निवेदित किया, उसको श्रवण किया और यहां अपनी वाणी का विषय बनाए थे कि अवतीर्य यदो वंशे भगवान भूत भावनः। यदुवंश में अवतीर्ण होकर के भगवान भूत भावन श्री कृष्णचंद्र ने कैसे सर्वदेवमयी माता देवकी के गर्भ से कृतवान यानि विश्वात्मातानि नो वद। यहां से संहिता दसम स्कंद को आरंभ करके जिज्ञासा को श्रवण करती रही। यस्मिन् शतकर्ण पीयूषे यश तीर्थवरे सकृता। जिनके सुंदर श्रवणामृत, उस कथामृत का पान करके ये जीव राशियां पाप ताप से मुक्त होती हैं। श्रोतांजलि उपस्पृश्या दुनुते कर्म वासना। और जीव को बार बार जन्मने का, मरने का शोक, संताप, ये जो महाक्लेश जगत का है, जिस कर्म वासना के उस महाजाल से होता है, और कथा जी प्रवेश करके सबको कैसे निर्वीज कर देती हैं। ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है। सद्गुरु ऋचाएं मंत्र सुंदर इसका परीक्षण करते हैं, ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं और इसके बाद पात्र को अधिकारी समझ करके और फिर अपनी कथा का प्रवाह करते हैं। इस द्वापर युगीन परमात्मा के इस लीला अवतार गर्भोत्सव अवध और माथुर मंडल में क्रीट श्रीमद् भागवत बोधामृतम में हम अपना आंतरिक अनुसंधान करके क्या कहा कि वासुदेव कथा ऐसा जो परम ध्यातव्य है, परम उपास्तव्य है, जिसके लिए जीवन मुक्त होकर के भी ऋषिगण अपने ब्रह्म समाधि से हट करके यज्जाता नैसर्ग की रति, स्वाभाविक सहज प्रीत ही उमड़ जाए, तब वो जीव कथा श्रवण करने का अधिकारी होता है जी। और तब गुरु की कृपा, उसकी करुणा, जब आदर बुद्धि का, ईश्वरार्पण बुद्धि का, चरणाश्रय बुद्धि का विकास होता है और वस्तुतः कथामय यज्ञ में ये श्रवण सिद्धि लाभ का क्रम बनता है, तो संत की कृपालुता उसके ऊपर बरसती है। आज इसी श्रीमद् भागवत बोध अमृत की भावधारा से प्रवाहित होते हुए आप सबके पूजन ध्यान के लिए भी और जो संदर्भित मंत्रों की गाथाएं हैं उनके श्रवण लाभ के लिए भी ये कृपालु की कृपा से ये प्रवाह सुंदर नैसर्गिक जो सहज रीति है, प्रीति है,
इसमें आप प्लावित होकर के कैसा ध्यान भगवती देवकी और माता यशोदा के कुक्ष में, और साक्षात आज विश्व चिकित्सा जगत के लिए, मानव मेधा के लिए जो विषय बनाया कि देहांतर कुतो बिना, एक शिशु का देहांतर हुए बिना कैसे दो माताओं के गर्भ से संबंध हुआ, ये बड़ा विलक्षण संवाद हम महामुनि के चित्त मन प्राण में प्रविष्ट होकर के आने वाली संध्या में इसका विषय बनाएंगे। और आप सभी जैसे दिशाएं झांकी ले रही हैं माता देवकी की कुक्ष की, माता रोहिणी की, माता यशोदा की, ऐसे संकर्षण देव, ऐसे भगवती योग माया, और ऐसे हमारे परिपूर्णतम ब्रह्म आनग धुंधवी, जिन्होंने माथुर मंडल को और सारंग पाणी प्रभु ने अवधपुरी को अपनी जन्मभूमि बनाया, उस पुरी को प्रणाम करते हुए आइए श्री चरणों में अपना भाव निवेदित करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, प्रेम से गान करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक, बाल गोपालक पातु मां सर्वदा। ऐसे बाल गोपाल हमारे आप सबके मनोरथ प्रीत रीत की रक्षा प्रदान करें और स्वयं प्रेरित करके, स्वयं प्रेरणा करके, मार्ग को प्रशस्त करके हम आप सबके आध्यात्मिक उत्कर्षता के लिए, दैवीय हालात के लिए सुंदर पावन अपना अवतार महोत्सव इस काया से, चित्त मन प्राण से प्रभु क्रीड करके क्रीडस्त होते हुए उसे स्वीकार करें। ऐसी भावांजलि इनके श्री चरणों में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, यशोदा महारानी की जय, श्री रोहिणी माता की जय, श्री देवकी मैया की जय, श्री अवधाम की जय, श्री अम्बा कौशल्या महारानी की जय, श्री पुरी की जय हो, श्री माथुर मंडल की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा महारानी की जय, विशालाक्षी माता की जय, श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री पीरधाम की जय। करचरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा श्रवणनयन जंबा मानसंबा अपराधम वीतम अवीतम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। महामुनि के चरणों में सुंदर निवेदन। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तं मया
नर्मदे हर श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।